इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जो अचानक से पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई है। आसमान बैंगनी हो गया है, बिजली कड़क रही है और तूफान ने माहौल में सन्नाटा कर दिया है। इस कॉस्मिक केओस में इंसान की सारी एक्टिविटीज रुक जाती है। हवा में एक बहुत पुरानी डरावनी एनर्जी आ जाती है। ये कोई मेटियोर या सोलर फ्लेयर नहीं है, ये एक ऐसी पावर का जागना है जो हमारी समझ से बाहर है। हिमालय में बहुत ऊपर एक बहुत पावरफुल बीइंग अपनी आंख खोलता है जो सदियों से बंद थी। त्रिनेत्र, भगवान शिव की तीसरी आंख। इसका खुलना एक कॉस्मिक इवेंट है जो ये बताता है कि यूनिवर्स का बैलेंस इतना बिगड़ चुका है कि सिर्फ अल्टीमेट रीसेट ही ऑर्डर को वापस ला सकता है। कहानियां कहती हैं कि ये आंख सिर्फ तब खुलती है जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जब खुद ब्रह्मांड मदद के लिए पुकारता है। ये अंधेरा और बिजली बस यूनिवर्स का सांस रोकना है, उस शक्ति का इंतजार जो अब बाहर आने वाली है। जब ये दिव्य आंख खुलती है तो असल में क्या होता है? क्या ये विनाश है या एक नई शुरुआत के लिए जरूरी शुद्धिकरण? शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये हायर कॉन्शियसनेस का गेटवे है, विजडम की आंख है। जब बंद होती है तो शिव यूनिवर्स को मेडिटेशन में बनाए रखते हैं, लेकिन जब अत्यधिक नेगेटिविटी से डिस्टर्ब होते हैं तो तीसरी आंख जाग जाती है। इसका खुलना शांति से सही गुस्से में बदलने का संकेत है। एक ऐसी आग जो कुछ भी देखती है उसे राख कर देती है, भ्रम, अहंकार और झूठ को जला देती है। ये आग नॉर्मल नहीं है, ये चीजों के सार को ही मिटा देती है, सिर्फ उनके रूप को नहीं। तीसरी आंख केवल बहुत ही रेयर और गंभीर सिचुएशन में खुलती है, कभी भी छोटे मोटे गुस्से में नहीं। कामदेव के भस्म होने जैसी कहानियां दिखाती हैं कि अगर अच्छी इंटेंशंस भी ऑर्डर को बिगाड़ दें तो ये कॉस्मिक फोर्स ट्रिगर हो सकती है। तीसरी आंख अल्टीमेट वेपन और अल्टीमेट सोर्स ऑफ विजडम दोनों है। ये याद दिलाती है कि विनाश भी सच का रास्ता हो सकता है। कभी कभी नई ग्रोथ के लिए सिर्फ आग ही रास्ता बना सकती है। पुराने ग्रंथ तीसरी आंख की आग को एक नेचुरल फोर्स बताते हैं, सिर्फ एक वेपन नहीं। जब ये आग निकलती है तो ये पूरे यूनिवर्स को निगल सकती है, जिससे प्रलय शुरू होती है, एक कॉस्मिक साइकिल के एंड में होने वाला महाविनाश। ये आग समुद्रों को सुखा देती है, पृथ्वी को जला देती है, एटमॉस्फेयर को खा जाती है और यहां तक कि देवताओं के लोकों को भी जला देती है। ये पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक जरूरी रीसेट है, सब कुछ को उसकी अनमैनिफेस्टेड स्टेट में वापस ले जाना, ताकि क्रिएशन फिर से शुरू हो सके। सती के बलिदान और शिव के तांडव जैसी कहानियां दिखाती हैं कि क्रिएशन हमेशा विनाश के कितने करीब होता है। तीसरी आंख यूनिवर्स का अल्टीमेट सेफगार्ड है, जो तब एक्टिवेट होती है जब अधर्म और अहंकार कॉस्मिक बैलेंस को बिगाड़ते हैं। इसकी आग एक भ्रष्ट दुनिया के झूठ को जला देती है। ये सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत की प्रस्तावना है। यूनिवर्स एक नाजुक संतुलन में टिका हुआ है और तीसरी आंख नवीनीकरण की हमेशा मौजूद क्षमता है। आर्षि हमें याद दिलाते हैं, विनाश अंत नहीं है, बल्कि कुछ नया शुरू होने की शुरुआत है। जरा सोचो, अगर महाभारत के महान युद्ध के दौरान शिव की तीसरी आंख खुल जाती तो क्या होता? युद्ध का मैदान, जो पहले से ही नरसंहार का सीन था, पल भर में मिट जाता। कोई सेना नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं बचता। शक्तिशाली अस्त्र भी त्रिनेत्र की अग्नि के सामने फीके पड़ जाते, जो सब कुछ को भाप बना देती। यहां तक कि संघर्ष की याद भी नहीं बचती। दार्शनिक वाद विवाद, भगवद गीता का ज्ञान और महाकाव्य की नैतिक दुविधाएं एक ही विनाशकारी क्रिया से भस्म हो जाती। युद्ध जीता या हारा नहीं जाता, वह मिट जाता। शिव की शक्ति मानवीय न्याय से परे काम करती है। जब धर्म अपरिवर्तनीय रूप से भ्रष्ट हो जाता है तो वह सब कुछ मिटा देती है। तीसरी आंख का खुलना एक कॉस्मिक इंटरवेंशन है, न कि मानव विजय का एक साधन। क्या होगा अगर शिव की तीसरी आंख आज खुल जाए? हमारी दुनिया में जहां गगनचुंबी इमारतें और डिजिटल नेटवर्क हैं, पल भर में सारी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, इंटरनेट, डेटा सेंटर गायब हो जाएंगी। हमारे शहर पिघल जाएंगे, हमारे हथियार बेकार हो जाएंगे और हमारी सभ्यता बिना किसी निशान के मिट जाएगी।
खामोशी और अंधेरा पूरा होगा, एक इंफॉर्मेशन अपोकलिप्स। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, विचारधाराएं और साइंटिफिक अचीवमेंट्स गायब हो जाएंगी और दिखाएंगी कि वे नाजुक भ्रम थे। तीसरी आंख की आग हमें विनम्र कर देगी। ये दिखाएगी कि हमारी सारी तरक्की के बावजूद हम उन ताकतों के रहम पर हैं जो बहुत पुरानी और बड़ी हैं। कॉस्मिक पावर के सामने इंसान का कंट्रोल एक भ्रम है। त्रिनेत्र हमें याद दिलाता है, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में अस्थायी मेहमान हैं जो प्राचीन नियमों से चलता है। शिव की तीसरी आंख भले ही अल्टीमेट टेरर लगे, लेकिन हिंदू कॉस्मोलॉजी में विनाश एक चक्र का हिस्सा है। विनाश के बाद हमेशा क्रिएशन होता है। शिव डिस्ट्रॉय करते हैं रीजनरेट करने के लिए। त्रिनेत्र की आग यूनिवर्स को एक सिंगुलैरिटी में वापस ले जाती है, एक कॉस्मिक रीसेट। इस शून्य से एक नया ब्रह्मांड उभर सकता है जो पास्ट के भ्रष्टाचार से मुक्त हो। नेचर के नियम बदल सकते हैं, जीवन अनइमेजिनेबल तरीकों से विकसित हो सकता है। विनाश के भीतर गहरा ऑप्टिमिज्म छिपा है। पुराना साफ करके शिव नए के लिए जगह बनाते हैं। क्या तीसरी आंख की आग अंत है या लिबरेशन और नवीनीकरण का वादा? शायद एक ऐसे ब्रह्मांड के लिए जो फिर से पैदा होने का इंतजार कर रहा है। ये एक बेहतर युग की शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं?